आज हम एक ऐसी बोल्ड हीरोइन की बात करेंगे जिसने फिल्मों में ऐसी एक्टिंग कर डाली कि लोग पागल हो गए और कहने लगे एक ऐसी अभिनेत्री जब उनको फिल्मों में फेम नहीं मिला तब उन्होंने अपना अंग प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पता है सिल्क सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी किस्मत में चमकना लिखा है। एक ऐसी हीरोइन जिसने जब पर्दे पर अपने अंगों को ऐसे ऊपर नीचे किया जिससे लोगों ने उसे एक परफेक्ट हीरोइन मटेरियल मान लिया। एक ऐसी अदाकारा जिनको मर्दों से सिर्फ 3 चीजें चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये हीरोइन किसी से नहीं डरती है और खुलेआम शाहरुख खान से कहती है, कितने अवार्ड्स हैं तुम्हारे पास? 47। और आपके पास? मैं अपने अवार्ड्स वगैरह नहीं गिनता यार, 155 है टू बी। शाहरुख, उसमें से खरीदे कितने आपने? तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बोल्ड हीरोइन विद्या बालन की। कैसे उसने एक फिल्म में ऐसी बोल्डनेस परोसी कि लोगों ने उसे सबसे घटिया हीरोइन बता दिया। मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन, सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं हूँ, सेक्सी हूँ, फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से फैमिली बढ़ाते जा रहे हैं। और लोग उन्हें गालियां देने लग गए। क्यों उन्होंने एक साथ 3 मर्दों के साथ रिश्ता रखा? क्यों उसे एक साथ 12 फिल्मों से निकाल कर बाहर कर दिया था? कैसे सिर्फ फिल्म में रोल पाने के लिए उसे कई लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। और कैसे एक समय पर उनकी इमेज इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उन्हें सिर्फ निचले स्तर के रोल ही मिलने लगे थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप भी विद्या बालन की फैन हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विद्या बालन का जन्म नया साल के दिन हुआ था। 1 जनवरी 1978 को केरल के छोटे से गांव में जन्मे विद्या बालन बचपन से ही एक सिंपल सी लड़की थी। उनके पिता का नाम था B.R. बालन और माँ का नाम था सरस्वती बालन। मतलब विद्या पूरी तमिल और मलयालम परिवेश की लड़की थी जो 5 भाषाओं में बात कर सकती थी। विद्या पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लेकिन बचपन से ही विद्या के अंदर एक्टिंग का कीड़ा दौड़ने लगा था, इसलिए वह लगातार ऑडिशन देने लगी। केवल 16 साल की उम्र में विद्या को टीवी सीरियल में काम मिल गया और वह हम 5 में नजर आई। इसके बाद टीवी सीरियल के लिए उन्हें ऑफर आने लगे और दूसरी तरफ उनको कॉलेज जाने का मन होने लगा था। इसलिए पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करना जरूरी समझा और मास्टर्स की डिग्री पूरी की। वह अपने कॉलेज के ही दिनों में थी कि उन्हें साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था चक्रम, और उन्होंने इसी के साथ साथ और भी कई फिल्मों में एक साथ साइन कर ली। लेकिन चक्रम का चक्र नहीं घुमा और यह फिल्म बीच में ही अचानक से बंद हो गई, जिसके लिए पूरी तरह से विद्या बालन को ही जिम्मेदार ठहराया गया। और लोगों ने कहा कि विद्या बालन लोगों के लिए फूटी किस्मत लेकर आई है और विद्या को अपशगुन मानकर सभी फिल्मों से बाहर कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद विद्या को जिस भी फिल्मों में साइन किया जाता उनमें से या तो उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया जाता या फिर वह फिल्म ही बंद हो जाती। और इसी तरह एक के बाद एक लगभग 12 फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया गया और हर कोई उन्हें किस्मत कहकर कोसने लगा। तुम तो वापस उसी रोड पे आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। तुम भी तो आ गए मेरे पास, मेरे बिना रह नहीं सकते ना। विद्या को भी ये महसूस होने लगा था कि शायद वह सच में बुरी किस्मत वाली है और उन्हें हीरोइन बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसमें उनकी किस्मत बदल दी। फिल्म का नाम था परिणीता, लेकिन यह फिल्म भी उन्हें 40 स्क्रीन टेस्ट के बाद मिली थी। मतलब पता नहीं डायरेक्टर उनमें क्या ढूंढ रहा था कि उसे 40 स्क्रीन टेस्ट में भी समझ नहीं आया, जबकि विद्या बालन की एक्टिंग इतनी भी बुरी नहीं थी। यह फिल्म रिलीज हुई और सबकी नजरों में आ गई। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त के साथ एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म का नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। फिल्म में मुन्ना और सर्किट की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। और जब विद्या ने कहा गुड मॉर्निंग मुंबई,
तो संजय दत्त के साथ साथ हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसके बाद 2007 में वह एक साथ कई फिल्मों में नजर आई, जैसे फिल्म गुरु, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ काम किया। और बेचारे अभिषेक बच्चन को इस फिल्म से जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी। इसी साल विद्या बालन अक्षय कुमार के साथ एक ऐसी फिल्म में नजर आई जो एक कल्ट फिल्म बनी। विद्या की एक्टिंग ने भी लोगों का खूब दिल जीता और जब भी कोई पति अपने पत्नी को कहीं जाने से रोकता है तो उसे विद्या बालन का यह सीन जरूर याद आता है। तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। फिल्म का नाम था भूल भुलैया और इस फिल्म में अक्षय और राजपाल यादव के किरदारों को आज भी बॉलीवुड का आइकॉनिक किरदार माना जाता है, खास करके छोटा पंडित। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि जिसकी सीरीज आज तक चल रही है। इसके बाद 2008 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। अजय देवगन के साथ आई हल्ला बोल, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हल्ला नहीं मचा पाई। और दूसरी तरफ शाहिद कपूर के साथ किस्मत कनेक्शन, और इस फिल्म में भी काम करते हुए शाहिद कपूर के साथ उनका सच में कनेक्शन जुड़ गया था, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। 2009 में वह अमिताभ बच्चन की मां बन गई। फिल्म का नाम था पा। अभिषेक बच्चन का करियर तो नहीं चल रहा था, तो फिल्म निर्माता ने सोचा कि क्यों ना उन्हें अमिताभ बच्चन का पिता बना दिया जाए, और इस फिल्म में विद्या बालन ने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। विद्या बालन ने कई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों में काम किया, जिनमें नो वन किल्ड जेसिका और कहानी जैसे फिल्में शामिल रही। और फिल्म कहानी की कहानी इतनी बेहतरीन थी कि इसने सभी का दिमाग घुमा दिया। कहानी की कहानी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि बची हुई कहानी देखने के लिए कहानी 2 आई। लेकिन अभी भी विद्या को जो सफलता की तलाश थी वह उन्हें नहीं मिली थी। और इसके बाद 2011 में आई वह फिल्म जिसने विद्या को सारी हदें पार करवा दी। फिल्म का नाम था डर्टी पिक्चर, और यह इतनी डर्टी थी कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई। और फिल्म का गाना ओ भाई साहब क्या बताएं आपको, इतना बड़ा हिट हुआ कि हर शहर के नुक्कड़ पर बस यही सुनाई देने लगा। इस फिल्म में विद्या की बोल्डनेस को देखकर हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम आता था, और वह सिल्क सी अभिनेत्री विद्या बालन। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। लेकिन इस फिल्म में विद्या को जितनी शोहरत मिली उतनी ही परेशानी भी मिली। फिल्म में एक समय की जानी मानी आइटम गर्ल सिल्क की कहानी दिखाई गई थी, लेकिन इसके लिए लोगों ने विद्या की खूब आलोचना की। लोगों ने उनके पोस्टर जलाए और उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी थी, और लोग उन्हें भर भर के गालियां परोसने लगे। लेकिन इससे विद्या को और भी ज्यादा फायदा हुआ, और जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वह भी उन्हें जानने लगे। इसके बाद कुछ समय के लिए विद्या ने फिल्मों से दूरी बना ली और तेल शैम्पू बेचकर वह लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगी और कहने लगी, प्रेगनेंसी जब तुम चाहो। उन्हें भी अमित जी की तरह यह समझ में आ गया था कि फिल्मों से ज्यादा आसान तो विज्ञापनों में काम करना है, और कुछ भी बेचो बस पैसा आना चाहिए। इसलिए उन्होंने लगभग 950 से भी ज्यादा एड में काम किया। 2015 में उन्होंने बॉलीवुड के रोमांस बाबा कहे जाने वाले इमरान हाशमी के साथ काम किया, और फिल्म के गानों में अरिजीत सिंह ने लोगों को इतना रुलाया, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं। 2017 में एक बार फिर से अपने बोल्ड अवतार में दिखी और अपना कोठा बचाने के लिए उन्होंने भारत सरकार से ही जंग लड़ दी, जैसे मानो देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा हो। फिल्म का नाम था बेगम जान, और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी कमाल की रही कि हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया। हमने ये कोठा खोला, तुम सब एक के बाद एक आई, रोजगार मिला, धंधा जमा। इसी साल आई फिल्म तुम्हारी सुल्लू भी एक घरेलू महिला की कहानी थी, जो एक बेहतरीन फिल्म रही। उनका काम भी लोगों को अच्छा लगा, लेकिन यह सुल्लू सबकी प्यारी नहीं बन सकी और इन्हें पब्लिक का उतना प्यार नहीं मिल सका। बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा, सुन मेरी रानी रानी। 2019 में उन्होंने 4 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 3 साउथ की थी और एक में मिशन मंगल के नाम पर वह अक्षय कुमार के साथ इसरो के वैज्ञानिकों का मजाक बनाते हुए दिखाई दी थी, जिनके अनुसार भारत के वैज्ञानिकों को रॉकेट लॉन्च करने की प्रेरणा यहाँ से मिलती है।
तेल जब पूरी के लिए गर्म है तो उसको और गर्म नहीं करते, ऑफ करके गैस बचा के पूरियां तलते रहते हैं। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग मार्स जाना चाहते हैं। 2020 में वह एक बार फिर से शकुंतला देवी में दिखाई दी और यह फिल्म भी बहुत चर्चित रही, जिनमें एक जीनियस की कहानी को दिखाया गया था। 2021 में वह एक वेब सीरीज शेरनी में दिखाई दी, जिसमें उनका काम सच में शेरनी वाला था, जिसे लोगों ने खूब ज्यादा पसंद किया। इसके बाद 2022 में जलसा में भी उनका काम का खूब जलसा मनाया गया। 2023 में भी उनकी एक ही फिल्म आई जिसका नाम था नियत, और जो एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म थी, और इस फिल्म में विद्या बालन हमेशा की तरह कमाल करते हुए दिखी। 2024 में वह 2 और 2 प्यार में नजर आई और अब एक बार फिर से सालों बाद वह मंजुलिका बनकर लौटी है। भूल भुलैया 3 एक बार फिर से उनके जीवन की एक बड़ी फिल्म बन चुकी है और माधुरी दीक्षित के साथ जो तड़का विद्या ने लगाया है उसे सालों तक याद रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं विद्या बालन की पर्सनल लाइफ की। फिल्म किस्मत कनेक्शन में काम करने के दौरान उनकी शाहिद कपूर के साथ नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन विद्या बालन को शाहिद कपूर में मैच्योरिटी नहीं दिखी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि विद्या का चॉइस कैसा होता है, इसलिए उन्होंने शाहिद कपूर से दूरी बना ली। विद्या बालन एक ऐसी हीरोइन रही जिसका एक समय पर 3 लोगों पर दिल आ गया था, मतलब उसे एक साथ 3 मर्द पसंद आ गए थे और वह कंफ्यूज थी कि ज्यादा अच्छा कौन है, क्योंकि उसे तीनों चाहिए थी। विद्या बालन किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसने विद्या का ऐसा काटा कि उन्हें प्यार के नाम से ही नफरत हो गई। हमारी अधूरी कहानी। वो बात अलग है कि थोड़े ही समय बाद वो सिद्धार्थ राय कपूर के प्यार में पड़ गई, क्योंकि वह लड़का तो था नहीं, वह तो एक आदमी था, और वह भी ऐसा आदमी जो पहले ही 2 पत्नियों के मजे लेकर उन्हें पुरानी कर चुका था, यानी कि उनका 2 बार तलाक हो चुका था और वह तीसरी की तलाश कर रहा था, और उसे तीसरा मिला विद्या बालन। दोनों की मुलाकात हुई और विद्या को देखकर सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और बिना देर करते हुए 2012 में विद्या बालन ने उनसे शादी कर ली। इस तरह विद्या बालन भी बॉलीवुड के कपूर समाज का हिस्सा बन गई और दोनों ने एक साथ बड़ा फैसला लिया कि हम हमेशा लवर ही रहेंगे, कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे और घर की जिम्मेदारियों में भी नहीं फंसेंगे। और इसका बस एक ही तरीका था कि बच्चे पैदा ना किए जाए, इसलिए दोनों ने कभी भी माँ बाप ना बनने की और बच्चा पैदा ना करने की कसम खा ली। विद्या बालन आज भी शादी से बहुत ज्यादा खुश है और बिना बच्चों के अपनी जिंदगी को हमेशा एंजॉय करती रहना चाहती है। तो ये थी डर्टी पिक्चर की खूबसूरत और भूल भुलैया की असली मंजुलिका विद्या बालन की कहानी। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।